ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर वीडियो तैयार होंगे ताकि वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनके द्वारा जो जानकारी है वो आप प्राप्त करके उसका लाभ ले सकें। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज की जो चर्चा है ये हम शुक्र ग्रह को लेकर के करने वाले हैं आपके साथ, और वो इसलिए करने वाले हैं कि शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र ग्रह कहने को तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में उनका संचार हो रहा है। कुंभ राशि शनि की है, शनि शुक्र के परम मित्र हैं, तो वो अपने ही मित्र के घर में संचार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आखिर शुक्र जो है वो जीवन में अगर आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है तो आपको किस प्रकार के लाभ उनके द्वारा मिलने की संभावना बनती है। वो है कि शुक्र जो ग्रह है व्यक्ति को उसके जीवन में अगर अच्छी है स्थिति, जैसा मैंने कहा कुंडली में, तो आपको आपके जीवन में सुखों का लाभ मिलता है, वैभव, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक लाभ लेता है। अगर कुंडली में उनकी स्थिति शुभ है और शुभ भाव में वो बैठे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं और अस्त ना हो, वक्री ना हो, उल्टी चाल ना हो उनकी, तब ऐसी संभावनाएं बनती हैं जैसा मैंने अभी आपसे कहा। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति साथियों इसके ठीक विपरीत हो, यानी कि कमजोर हो या अशुभ हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तब फिर जातक को उसके जीवन में जिन बातों के लिए हमने कहा कि सुखों की लाभ मिलता है, सुखों का वैभव पूरा रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य का पूरा लाभ मिलता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से वो एक तरीके से उनका उपयोग करता है, लाभ लेता है, तो उनसे वो वंचित रहता है फिर अगर शुक्र की स्थिति कमजोर है जातक की कुंडली में। अब शुक्र जो है 9 ग्रहों में अकेले एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि जो जीवन में व्यक्ति को सुख और ऐश्वर्य देते हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, अच्छा ही चाहता है, सुखों की प्राप्ति चाहता है, वैभव चाहता है, धन दौलत चाहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, ऐसी हर किसी की इच्छा रहती है। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि वो उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा ना बने। तो साथियों, ये शुक्र ग्रह जो हैं इनके विषय में तो हमने आपको बता दिया। अब इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, और ये कब से राशि परिवर्तन हो रहा है? इनका हो रहा है 1 मार्च 2026, दिन रविवार होगा। उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी, यानी कि पड़वा होगी, और पुष्य नक्षत्र होगा, फागुन मास के शुक्ल पक्ष का। तो साथियों, ये 1 मार्च 2026 रविवार को अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके रात्रि के 12:56 पर अपनी उच्च राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की जो राशि है मीन, उसमें इनका प्रवेश होगा। वो इनकी उच्च राशि है, और जहां पर इनको इनके मित्र ग्रह शनि देव का भी साथ मिलेगा, और 14 फरवरी से 1 मार्च तक इनके शत्रु ग्रह सूर्य भी वहां पर इनके साथ बनेंगे। सूर्य इनके भी शत्रु, शनि के भी शत्रु, दोनों के शत्रु सूर्य हैं और सूर्य के शत्रु ये दोनों ग्रह हैं। तो सूर्य वहां पर आएंगे 14 मार्च से, जो कि 14 मार्च से, और जो कि आगे 25 मार्च तक बने रहेंगे। मैं आपको यही बोल रहा था कि कहना का मेरा भाव यही था कि 1 मार्च से जब शुक्र की एंट्री होगी अपनी उच्च राशि मीन में, तो शुक्र तो यहां रहेंगे 25 मार्च तक अपनी उच्च राशि मीन में अपने मित्र ग्रह शनि के साथ, और 14 मार्च को यानी कि माह के बिल्कुल मध्य में मार्च के सूर्य देव का भी प्रवेश हो जाएगा। कहने को तो उनकी मित्र की राशि है बृहस्पति की, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये दोनों के साथ उनकी शत्रुता है सूर्य की। अब यहाँ पर वैसे तो शुक्र की स्थिति अपनी स्वयं की तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे, और अपनी उच्च राशि में भी होंगे, और अपने मित्र ग्रह शनि के साथ होंगे। लेकिन जो सूर्य का जो प्रवेश होगा 14 फरवरी से 25 मार्च के बीच में, ये 11 दिन का जो है, इसमें कुछ थोड़ा सा विपरीत परिणामों के प्राप्ति के भी योग बनेंगे सूर्य देव और शुक्र की शत्रुता के कारण, और या फिर सूर्य शनि की शत्रुता के कारण। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया कि शुक्र की स्थिति क्या रहेगी राशि परिवर्तन के उपरांत। अब हम चर्चा करेंगे एक एक करके सभी लगन राशि के जातकों के विषय में कि इन त्रिग्रही योग जो बनेगा, पहले तो द्विग्रही योग होगा 1 मार्च से 14 मार्च तक, 14 मार्च से त्रिग्रही योग हो जाएगा 25 मार्च तक। तो क्या क्या और किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इसकी जानकारी आपको देंगे, साथ ही उपाय भी आपको साथ की साथ देते चलेंगे, ताकि उन उपायों को अगर आप करते रहें
तो आपके जीवन में अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो और शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव आपको मिलते रहें, उनके रिजल्ट्स मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले जानेंगे मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। तो आपके चार्ट में शुक्र की जो स्थिति है वो ऐसी है कि उनकी वृषभ राशि सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में, और उनकी तुला राशि सप्तम भाव में है। हालांकि शुक्र के यहाँ आने पर बेशक चाहे उच्च राशि में ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर आने से एक तो आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे शुक्र, और ये खर्चे भी किस प्रकार के होंगे ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शुक्र के कारण आप अपने आप को बेहतर और ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपका लुक रहे, इस बात पर अटायर आपका बहुत अच्छा रहे, इस बात पर आपका पैसा आप खर्च करेंगे ज्यादा अपने शौक पूरे करने पर। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि भाई पैसा उसी मात्रा में खर्च करें कि आपका बजट ना हिले, बजट ना बिगड़े। अगर आपका बजट बिगड़ रहा है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिए। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ संबंध कैसे अच्छे से अच्छे बना करके रख सकते हैं, इसका भी जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो पैसा आपके हाथों में आएगा उसके खर्च की अधिकता बहुत है आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए। और हालांकि कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, विवाह का भी योग बना हुआ है। यूं तो 14 मार्च से जब सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं शुक्र आपके चार्ट में, तो जब सूर्य आएंगे तो विवाह का योग भी बनेगा। मगर समस्याएं भी कम नहीं है। अगर प्रेम प्रसंग जिन लोगों के बीच में चल रहा है, उनका संबंध बना हुआ है, तो उनके आपस में भी तनाव रहने की काफी ज्यादा संभावना है, या आपस में उनके लिए परेशानियां भी काफी रहने की संभावना है। मतलब बेशक चाहे आपके बीच में प्रेम प्रसंग हैं साथियों, बेशक चाहे आप सब पहले से साथ में रह रहे हैं, लेकिन ये जो पीरियड है जिसमें शुक्र शनि और सूर्य, यानी कि सूर्य 14 मार्च से आ जाएंगे 25 मार्च तक, तो 1 मार्च से 25 मार्च के बीच का जो समय है, विवाह का योग मैंने कहा कि है 14 मार्च से 25 मार्च तक रहेगा। लेकिन इसमें समस्याएं भी आपके लिए कम नहीं है, तो आपको बहुत ही टैक्टफुल्ली चीज़ों को हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। साथ में जो उपाय हम आपको देंगे वो भी करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अपने मित्रों के साथ भी आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कोई अपने ऐसी मन की बात उनसे ना करें ताकि कोई आपको उसका नुकसान हो जाए, आपको उसकी हानि उठानी पड़ जाए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपने खाने में काली मिर्च का उपयोग जरूर करें और काले नमक का भी करें। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय, ताकि आपके खर्च कम से कम हो सके। और वैसे शुक्र के आपके हर लिहाज से बहुत अच्छे रहेंगे, बस इसी बात की समस्या है कि भाई एक आपका जो बजट है वो ना हिले। दूसरा वो ये कि भाई आप अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और आपको तनाव और टेंशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 छोटे छोटे से उपाय आपको बताऊंगा। आपको कुछ अच्छे चांसेस अपॉर्चुनिटीज के रूप में मिल सकते हैं बाहर से, कहीं दूर से, और बाहर आपको जाना भी पड़ सकता है। अगर आप बाहर जाते हैं तो यात्रा तो ठीक ठाक रहेंगी, कुछ आपके उद्देश्य तो सफल जरूर होंगे, लेकिन ये है कि ये यात्राएं आपको करनी भी पड़ सकती हैं दूर दराज के अपने कार्यों के सिलसिले में, ऑफिशियल जिसको कहते हैं, अपने वो कार्य, पर्सनल कार्य के लिए नहीं। खर्चे भी होगा उस यात्रा में, और जो परिणाम जैसा मैंने कहा कि वो भी कुछ हद तक ठीक प्राप्त हो सकते हैं। और शत्रुओं से जरूर सावधान रहिए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का भी अधिक ध्यान रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य, क्योंकि शुक्र हैं और शनि भी हैं और सूर्य की सीधी तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं जो उपाय अब आपको दे रहा हूँ उन उपायों को आप जरूर करें। एक तो सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके जरूर निकलें, और एक मैंने जैसा कहा कि काला नमक और काली मिर्च का उपयोग नियमित रूप से अपने भोजन में करते रहें। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करें और सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य स्तोत्रम का पाठ करें। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और उनकी जो वृषभ राशि है वो आपके लगन भाव में है, और शुक्र ही आपके चार्ट को गवर्न करते हैं। आपके लॉर्ड जो हैं चार्ट के वो शुक्र ही हैं, और उनकी तुला राशि छठे भाव में है। लेकिन अब ये एकादश भाव में आ रहे हैं। एकादश भाव में आने पे क्या तो आपको इनके लाभ मिलेंगे और क्या नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। क्योंकि शुक्र जो है आपके चार्ट में, मैंने जैसा कहा कि लगन भाव लग्नेश भी हैं, और लग्नेश उच्च का हो रहा है, उच्च का होकर के एकादश भाव में आ रहा है, तो आपको अच्छे मित्र मिलेंगे। अच्छे मित्रों से यानी कि 1 मार्च से और 14 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। धन का आगमन बना रहेगा। एक अच्छी मात्रा में धन का लाभ होने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही हुई है। इसके अतिरिक्त
मित्रों का, जैसे मैंने कहा, मित्रों से भी लाभ होगा, मित्रों के साथ आपके और अच्छे अच्छे मित्र बनेंगे। कोई ऐसा मित्र भी बन सकता है जिससे आपका कोई बड़ा कार्य बन सकता है शुक्र के यहाँ रहने पर। लेकिन 14 मार्च से क्योंकि सूर्य भी, उनका भी यहाँ पर प्रवेश हो जाएगा, साथ में तो शनि है ही, शुक्र के साथ में सूर्य भी आ जाएंगे। अब क्योंकि शुक्र, और देखिए आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, वहाँ भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन 14 तारीख से जो सूर्य का प्रवेश हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके सुखों में कमी कर रहा है 14 तारीख से लेके। और दूसरा वो ये कि आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने कहूँगा आपको भी अपनी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखना होगा, पढ़ाई पर अपना फोकस करना होगा, अन्यथा आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें या ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी एक माला संध्या के समय करें किसी धार्मिक स्थल पर जाके। और सूर्य देव की भी आराधना जरूर करते रहें, सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को जल दें। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, वहां उनकी वृषभ राशि है, और एक पंचम भाव के लॉर्ड हैं, यहाँ पर उनकी तुला राशि है, और ये जा रहे हैं दशम भाव में, करियर के हाउस में। निश्चित रूप से जब ये जाएंगे 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में शनि इनके साथ होंगे, तो आपको उन्नति तो ये योग बनाएंगे, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति और उन्नति के योग वो तो आपको बनेंगे। और आप कहीं दूर दराज की यात्राओं पर भी जा सकते हैं अपने कार्यों के सिलसिले में। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए थोड़ी समस्याएं पैदा जरूर होंगी कुछ अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए। पढ़ाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उधर जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को जो परिणाम वो देने की इच्छा रखते हैं उसमें कमी जरूर महसूस माता पिता के द्वारा भी, संतान के द्वारा भी की जाएगी। और ये जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे तब तक ऐसी संभावना आपके लिए बनी रहेगी। जो नौकरी या रोजगार या व्यापार करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि डिसीजंस बहुत सोच समझ करके लें। जल्दबाजी में लिए गए आपके द्वारा फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। अब 14 तारीख से क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे शुक्र के साथ, तो यहाँ पर फिर पराक्रम में कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। मेहनत, पराक्रम, एनर्जी लेवल डाउन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ जप करते हुए प्रातःकाल सूर्य देव को जल जरूर अर्पित कीजिएगा साथियों। और दूसरा उपाय आपको करना है वो ये कि आप काले रंग के कुत्ते को मीठी सरसों का तेल लगी हुई मीठी रोटी आप जरूर खिलाएं। और तीसरा जो शुक्र के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, शुक्र के लिए उपाय यही है कि आप सफ़ेद रंग की गौ माता को अपने हाथों से रोटी पे सफ़ेद चीनी रख करके, कोई सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके देसी घी लगा करके खिलाएं शुक्रवार के शुक्रवार। तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी और आप और अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सफल होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा मैंने कहा, या जो संतान है, वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे इन उपायों को करते हुए। बात आगे कर्क लगन राशि की करेंगे, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 11th यानी कि लाभ भाव के स्वामी है, वहाँ उनकी वृषभ राशि है, और एक वो सुख भाव के स्वामी होकर के यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव में तो हैं, वो जाएंगे 1 मार्च को नवम भाव में। तो देखिए जब ये यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से आपको आपके भाग्य में तो मजबूती पैदा करेंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य से आपके काफ़ी रुके हुए कार्य, जो पहले से रुके हुए कार्य हैं, वो पूरे हो पाएंगे। और कार्य क्षेत्र यानी कि पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। मगर 14 तारीख से जैसे ही सूर्य का वहां पर प्रवेश होगा शुक्र शनि के साथ, तो यहाँ पर आपके पराक्रम में कमी के योग बनेंगे, और पराक्रम में कमी ना हो उसके लिए भी उपाय आपको दिए जाएंगे ताकि आपका पराक्रम बराबर बना रहे और परिजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहें। इसके लिए भी उपाय हम आपको देंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिएगा। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दूं कि 1 मार्च से 14 मार्च तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। 14 मार्च से अगर उपाय करेंगे तो आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहेंगे, जिसमें मैंने कहा कि एक तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ निरंतर कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे लक्ष्मी सूक्त का पाठ। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, शनि स्तोत्र का पाठ करते रहिए संध्या के समय किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जल अर्पित करें इस मंत्र के साथ।
ओम सूर्याय नमः। बात आगे सिंह लगन राशि की करेंगे, जिनका की लियो असेंडेंट है। साथियों, आपके चार्ट में शुक्र देव जो है वो दशम भाव के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, और वहां उनकी वृषभ राशि है और तुला राशि उनकी पराक्रम के घर में है, थर्ड हाउस में। और अब ये जा रहे हैं अष्टम भाव में, अपनी राशि उच्च में, मीन में, 1 मार्च को, और वहां पर 25 मार्च तक रहेंगे। तो 1 मार्च से जब ये यहाँ पर आएंगे तो साथियों, यहाँ पर आपको कहीं से भी किसी अपने बड़े बुजुर्ग के द्वारा कुछ ऐसी चीज की प्राप्ति हो सकती है जिसमें पहले से कुछ बाधाएं आ रही हो या आपको मिल नहीं पा रही हो। अपने बुजुर्गों के द्वारा गिफ्ट के तौर पे कोई चीज दे दें वो, या जैसे बच्चों को अपनी तरफ से कोई बड़े बुजुर्ग दिया करते हैं, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल हो, उसका कुछ हिस्सा या कुछ ज़्यादा मात्रा में, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी उन्नति के योग हैं, अचानक पदोन्नति के भी, अचानक सफलता प्राप्ति के भी। व्यापार भी करते हैं तो वहाँ भी आपका व्यापार ग्रो करेगा। और विशेष रूप से जिस दिन शुक्र की यहाँ पर एंट्री होगी अपनी उच्च राशि मीन में, उस दिन से लेकर के और 14 मार्च तक। 14 मार्च को क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, लग्नेश हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपका जो मानसिक संतुलन है उसको भी मेंटेन करके रखना होगा। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप करने की आवश्यकता रहेगी। तो उसके लिए आपको एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की करें। और दूसरा उपाय, आप बंदरों को गुड़ चने खिलाएं। अगर शनिवार के दिन आप खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है, और शुक्रवार के दिन आप इस मंत्र का अगर डेली भी आप जाप करेंगे तो और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बात आगे करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र की स्थिति है, यानी कि उनकी जो वृषभ राशि है वो आपके भाग्य भाव में है, तुला राशि सेकंड हाउस में है, और अब ये सप्तम भाव में आ रहे हैं। प्रिय साथियों, सप्तम भाव में आने के बाद देखिए निश्चित रूप से आपका जो अट्रैक्शन है वो अपने स्पाउस की ओर तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन में सतर्कता जरूर बरतें। कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी आपके द्वारा ना हो अपने वैवाहिक जीवन में, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो कि आपके स्पाउस को पसंद नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। और फिर एक चीज और भी है, आपको थोड़ा सा इधर उधर जाने से भी बचना है। अपने जो भी आप अपने संबंध हैं, अपने वैवाहिक संबंधों पर ही ध्यान दें, फोकस करें। इधर उधर जाने से भी वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब होगा, तो इसका भी आपको रखना है विशेष ध्यान। और पारिवारिक सदस्य जो हैं, फैमिली रिलेशंस, उनके साथ भी ऐसे ही इन्हीं बातों को लेकर के डिफरेंस होगा, और उनकी ओपिनियन आपकी ओपिनियन में कहीं ना कहीं क्लैश होगा, इस बात की भी संभावना है। जहाँ तक आपके जो ऐसी धनराशि जो आपने जोड़ी है, सेव किया है पैसा, उसमें भी कमी आने के चांसेस हैं, या पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी नुकसान उठाने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, विशेष रूप से 1 तारीख से 14 तारीख तक मिलेगा साथ आपको आपके भाग्य का। और सूर्य आ रहे हैं क्योंकि 14 तारीख से यहाँ पर शुक्र शनि के साथ, तो यहाँ पर आने से आपको दूर दराज की यात्राओं को करने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें भी नुकसान उठाने की संभावना बन रही है। और अपने स्पाउस के भी स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी कमी आने के संकेत हैं। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, विशेष रूप से कब, 1 मार्च से 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद उन्हें थोड़ा सा जो हम उपाय दे रहे हैं वो उपाय जरूर करें। और उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो यही है, ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे। और भगवान काल भैरव जी की करें पूजा नियमित रूप से। काल भैरव जी की पूजा करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लिब्रा असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में तो देखिए तुला राशि के लॉर्ड हैं शुक्र, तो उनकी तुला राशि तो आपके लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में, और उनकी वृषभ राशि अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में है। और इस समय जो शुक्र हैं वो छठे भाव में जा रहे हैं 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। 25 दिन जो ये यहाँ पर रहेंगे अपने मित्र शनि के साथ, तो यहाँ पर अचानक पदोन्नति के योग आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए बनने वाले हैं। उधर एक तरीके से जो धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है इस माह, वो 14 मार्च से जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र और शनि के साथ आकर के बैठ जाएंगे छठे भाव में, तो आपके धन के आगमन में कमी के भी योग बनेंगे। उधर थोड़ा सा देखिए
कुछ चीज़ों को लेकर के आपके मन में चिंताएं भी जरूर चलेंगी, चिंताएं भी जरूर चलेंगी। यूँ तो एक राजयोग भी है, बना हुआ है आपके लिए यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं। तो राजयोग का जो असली लाभ है वो तो आपको मिलेगा 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में। यानी कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे भी कुछ ठीक अपने लिए परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक ठीक सामान्य से मध्यम। लेकिन 14 मार्च से थोड़ी आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि सूर्य आकर के बैठ जाएंगे अपने शत्रु ग्रह शुक्र और शनि के साथ उसी मीन राशि में, जहां शुक्र जो है उच्च राशि में बने हुए हैं। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग नहीं है। मगर आपके कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, 1 तारीख से और 25 मार्च के बीच में काफ़ी अच्छे इस बात की संभावना है कि अचानक आपकी कोई पदोन्नति जैसी चीज़ हो, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मगर कहीं ना कुछ आपका मन थोड़ा बहुत उदास, निराश कुछ चीज़ों को लेकर के रहने वाला है। ऐसी स्थिति ना हो और सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। आपके ऊपर घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप और भी अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप उपाय जरूर कीजिएगा। और उपाय यही है कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि चावल है, मिश्री है, कपूर है, सफ़ेद चीज़, ऐसी चीज़ों का दान करें। और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। और शनिवार के दिन आप काले रंग के जो चने होते हैं उबाल करके शनि देव के मंदिर में जाकर के चढ़ा करके उसका प्रसाद बांट दें। और सूर्य देव को तो आप 14 तारीख से 14 मार्च से और 25 मार्च तक नियमित रूप से जल अर्पित करें। मैं तो कहूँगा 14 मार्च से लेके और 1 अप्रैल तक, मतलब पूरा महीना जो है, आधा महीना जो बचेगा मार्च का, 14 मार्च से लेके आगे तक, उसमें आप सूर्य देव की पूजा अर्चना जरूर कीजिए, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। और वो कैसे? सूर्य देव को जल अर्पित करके, और उसी समय पर इस मंत्र का ओम सवित्रे नमः 108 बार। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो तुला यानी कि शुक्र की जो राशि है तुला, वो 12वें भाव में है और उनकी वृषभ राशि है 7th हाउस में। और शुक्र का जो प्रवेश है 1 मार्च को, वो अपनी उच्च राशि मीन में 5th भाव में होने वाला है। 25 मार्च तक वो रहेंगे अपने मित्र यहाँ शनि देव के साथ। 14 तारीख से सूर्य भी आ जाएंगे, 25 मार्च तक उनका भी साथ इनके साथ रहेगा। और सूर्य शुक्र शनि के शत्रु हैं, तो उसके भी प्रभाव दिखाई देंगे आप पर। और वो किस रूप में देंगे, अब इसकी बात हम आपसे कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही शुक्र का प्रवेश यहाँ पर होगा अपनी उच्च राशि में, निश्चित रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। काफ़ी आप आगे निकलेंगे। और जो रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वे भी कुछ अच्छे फैसले ले पाएंगे और उन फैसलों से भी उनको मिलेगा अच्छा लाभ। मगर धन लाभ में थोड़ा सा रुकावट या कमी भी दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए तो उपाय करने होंगे, और उपाय करने से ही कुछ लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। मित्रों से भी आपको धोखा मिल सकता है, तो उनसे भी आपको सावधान रहना है। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, बाहर विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं या विदेश जा सकते हैं। और अगर आपको कोई वीज़ा मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो अब ये वो समय है 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में, जब आप इसके लिए कोशिशें कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा और दूर दराज की यात्राओं के भी संभावनाएं बनेंगी। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम आपका अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा इस पूरे महीने 1 मार्च से 25 मार्च या उससे आगे तक, जब तक शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 25 मार्च तक तो कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सूर्य भी 14 मार्च को यहाँ आ जाएंगे, उनके कारण कुछ समस्याएं बढ़ेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर कहने को तो एक राजयोग भी बनेगा, लेकिन वो आप अगर उस समय पर आप 14 मार्च के बाद अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित दूर दराज की यात्राएं करते हैं, तब उसमें सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है। वहाँ पर सुखद परिणामों की प्राप्ति कम मात्रा में होने की संभावना है। थोड़ा पराक्रम भी आपका प्रभावित रहेगा। तो ऐसी स्थिति ना हो सूर्य के 14 मार्च को यहाँ आने के बाद, तो उसके लिए फिर आप थोड़े उपाय कीजिए। सबसे पहला उपाय तो यही है कि सूर्य देव की अर्चना करें, पूजा अर्चना करें। 14 मार्च से सूर्य देव को आप जल अर्पित करें प्रातःकाल, और सूर्य चालीसा का पाठ करें। दूसरा उपाय है शनिदेव को लेकर के कि एक आप तामसिक भोजन ना करें और किसी को
अननेसेसरीली परेशान ना करें, किसी का हैरासमेंट ना करें। इस बात का भी रखें आप विशेष ध्यान। अगर आप शनिदेव को रखना चाहते हैं प्रसन्न और शनिदेव से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी गरीब और नीडी पर्सन की आप हेल्प कर सकते हैं, उससे भी आपके शनि प्रसन्न होंगे। और शुक्र के लिए, ताकि आगे आपको धन का भी आगमन आपके लिए बना रहे और कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, गणपति जी की पूजा करें और माँ भगवती जी की पूजा करें नियमित रूप से। साथियों, आगे बात करते हैं धनु लगन राशि को लेकर के कि शुक्र की राशि परिवर्तन से किस प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। तो आप धनु लगन राशि के जातकों के, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में, शुक्र की जो तुला राशि है वो है एकादश भाव में और उनकी जो वृषभ राशि है वो है छठे भाव में और जा रहे हैं शुक्र चतुर्थ भाव में। निश्चित रूप से जैसे ही 1 मार्च को शुक्र प्रवेश होगा उनका चतुर्थ भाव में, आपके सुखों में वृद्धि कराएंगे, सुखों का लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। कुछ अच्छा नया वाहन अपने लिए खरीद सकते हैं धनु लगन राशि के जातक, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। मगर ठीक इसके विपरीत कार्य क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजेस और अधिक बढ़ने वाले हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उन वहाँ की चीज़ों को आपको और अपनी वहाँ से जुड़ी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। साथ में जो हम उपाय देंगे वो भी उपाय आप जरूर कीजिएगा नियमित रूप से, तो उसके भी आपको लाभ मिलेंगे। अब क्योंकि 14 तारीख को मैं बता चुका हूँ कि सूर्य भी यहाँ पर आकर के इनके साथ बैठेंगे शुक्र और शनि के साथ, तब थोड़ा सा और समस्याएं बढ़ेंगी। वैसे धन का आगमन आपके लिए बना रहे तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो, जिसकी की संभावना है तो वो उसके लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, लेकिन धार्मिक स्थल पर जाके करें शनिदेव का। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देते हुए, और आप गुड़ और हर रविवार गुड़ और गेहूं का आप दान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि ताकि मैं बता सकूं आपको कि जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लोग हैं उनको इस शुक्र के राशि परिवर्तन से किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र है दशम भाव करियर के लॉर्ड हैं और तुला राशि वहां पर, उनकी वृषभ राशि पंचम भाव में राजयोगकारी ग्रह हैं आपके लिए शुक्र। अब वो उच्च की अवस्था में होते हुए आ रहे हैं 3rd हाउस में, अपने मित्र ग्रह शनि के पास बैठेंगे आकर के 1 मार्च से। तो 1 मार्च से 14 मार्च तक का जो समय है वो आपके पराक्रम का समय है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, मेहनत बहुत अच्छी करेंगे, मगर ठीक उसके विपरीत मेहनत भी करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ भी अर्जित करेंगे, छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, मगर भाग्य में थोड़ा सा अवरोध मिलने की संभावना है और इस भाग्य के अवरोध के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बनते हुए कार्यों में बाधाएं पैदा होंगी या वो पेंडिंग पड़ जाएंगे, ऐसी कुछ संभावना बन रही है। ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए फिर उपाय जरूरी हैं, उपाय आप करते रहिएगा तो वो सारी समस्याएं भी जीवन से दूर होती रहेंगी। 14 तारीख से जैसे ही सूर्य वहां पर आएंगे साथियों, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपकी अनबन होने की संभावना बढ़ती है और इसी के साथ साथ हालांकि आपके पराक्रम में तो वृद्धि हो जाएगी सूर्य के यहाँ आने पर, लेकिन घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता या और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर के अनबन या थोड़ा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे जैसी भी परिस्थिति बनी रहे वो आप जरूर करते रहें और आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलता रहे। तो फिर आपको ये भी उपाय जरूर करें, भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें बेहतर अपने आप होंगी। तो ये छोटे छोटे 2 उपाय जरूर करें। और एक पहला उपाय वो ये है कि आप शुक्रवार के दिन गौ माता को रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख करके खिलाएं अपने हाथों से प्रत्येक शुक्रवार। एक तो आप ये करें और डीओ लगा करके निकलें घर से। डीओ यानी कि परफ्यूम है, इत्र है या डीओ है, ये जरूर नियमित रूप से लगाएं और अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके ही घर से निकलें। घर से गुड़ खा करके निकलें और रविवार के दिन गुड़ और अनाज गेहूं का दान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का सूर्यदेव को जल देते हुए इसका आपको उच्चारण करना है 21 बार, 21 बार या 108 बार। और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाएं। तो और 3 या 7 बार परिक्रमा कर लें।
तो आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपके कार्य क्षेत्र में भी उसका लाभ सीधा सीधा आपको मिलेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे। बात आगे कुंभ लगन राशि के जातकों की करेंगे जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र की तुला राशि आपके भाग्य भाव में है और उनकी वृषभ राशि चतुर्थ भाव में है, लेकिन शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में जा रहे हैं उच्च की राशि में, अपनी मीन राशि में 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक वो रहेंगे 25 दिन। अब इन 25 दिनों में पहले 14 दिन वो शनि के साथ तो हैं ही, पूरे महीने जब तक रहेंगे यहाँ शनि तो बराबर रहेंगे, लेकिन 14 तारीख तक तो उनका खाली शनि के साथ ही साथ है, संबंध है। 14 तारीख को सूर्य भी आएंगे, फिर उनके साथ संबंध, मतलब शुक्र का शनि और सूर्य दोनों के साथ होगा, और सूर्य के दोनों ग्रह ये शुक्र शनि शत्रु हैं। तो अब आपको हम परिणाम बता रहे हैं किस प्रकार के मिलने की ज़्यादा संभावना बनेगी आपके लिए इन 2 ग्रहों के कारण, त्रिग्रही के कारण। तो देखिए, जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से आपके धन कोष में वृद्धि कराएंगे, आपका धन का संचय बढ़ेगा और आप जहाँ पर भी पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा रिटर्न हासिल कर पाएंगे और लोगों के प्रति आपका व्यवहार आचरण बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर के लोगों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा चलने वाला है। मगर सूर्य के आते ही 14 तारीख से घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में भी कमी, आपको आंखों से या दांतों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उनके कारण आप परेशान रह सकते हैं और घर के बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा आपके ऊपर आशीर्वाद या प्यार में कमी का भी एहसास आपको होने की संभावना बन रही है। भाग्य के मामले में थोड़ा रुकावट के संकेत हैं और वो भाग्य का साथ आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए अत्यंत उपाय रहेगा, या लक्ष्मी माता के मंत्र हैं उनका उच्चारण, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में कमल का पुष्प अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी जी को, या हलवे का भोग लगाएं। और जो मैंने मंत्र बताया इसका नियमित रूप से 1 माला जाप करें। शनि देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, मगर किसी धार्मिक स्थल में जाकर संध्या के समय या शनि मंदिर में जाकर के। 14 तारीख से क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके कारण मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बताई हैं उनके रहते हुए आपके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी जैसे ही सूर्य 14 तारीख को यहाँ आएंगे। तो साथियों, गुड़ चने का प्रसाद प्रत्येक, आप जो गुड़ है उसका दान करना है आपको, और अनाज का भी दान करना है रविवार के दिन जितना भी हो सके। और इस मंत्र का आप जाप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, 1 माला। ये 10-10 मिनट के काम है जो आप आराम से कर सकते हैं। कहने को तो 3 उपाय हो गए, लेकिन तीनों के ही बहुत छोटे छोटे से हैं। उससे आपको हर तरीके का लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सूर्य के उपाय करने से बहुत लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका पाइसिस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में तो देखिए मीन राशि लगन भाव में ही है, गुरु की राशि है ये, और इसी राशि में ही शुक्र का प्रवेश 1 मार्च 2026 को होगा, जो कि 25 मार्च तक बना रहेगा। वैसे आपके चार्ट में शुक्र जो है वो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ उनकी तुला राशि है, और एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, कहने को तो अकारक हैं, वहाँ उनकी वृषभ राशि है। लेकिन ये आपके चार्ट में आ रहे हैं कहाँ पर, लगन भाव में, उच्च राशि के होकर के। तो अपने मित्र शनि के साथ रहेंगे तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आध्यात्मिक उन्नति, मन आपका धार्मिक के साथ साथ दोनों प्रकार का मन रहेगा। काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, काफ़ी आपकी बातों से भी साफ पता लगेगा कि भाई काफ़ी रोमांटिक बातें करते हैं, और ध्यान और आध्यात्म की ओर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। दोनों प्रकार की चीज़ें साथ साथ चलेंगी। मगर कोई भी ऐसा कार्य, आप जरा इस बात को नोट कर लें, कोई आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि चाहे वो अपने स्पाउस के साथ या किसी और के साथ, कि ताकि आपकी लिए समस्या ना बढ़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई अपनी भी मान सम्मान का ध्यान रखें, दूसरे का भी रखें। किसी भी अपोजिट सेक्स के साथ कोई ऐसा, चाहे आपके ऑफिस में या कहीं पर भी, कोई ऐसा कार्य ना होने पाए कि ताकि उसमें आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएं। और दूसरा, जो घर परिवार के सदस्य हैं वो भी आपसे नाराज हो सकते हैं, अपनी नाराजगी और अपना क्रोध, अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। वैसे हर तरीके से आप एक तरीके से अपनी सुख सुविधाओं को एंजॉय करेंगे, हर तरीके से आप सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे साथियों, और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा
बना रहेगा, विशेष रूप से 1 तारीख से 14 मार्च तक का जो समय है। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही सूर्य वहाँ पर आ जाएंगे, उनके बाद सबसे पहले तो आपके जो शत्रु हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चक्रव्यूह बना करके, और आपका स्वास्थ्य में भी कमी आने के संकेत बन रहे हैं, और कर्ज से संबंधित भी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। तो इन सभी बातों का रखें ध्यान। और उपाय के तौर पर सबसे पहला उपाय आपको जो करना है कि ताकि घर परिवार मतलब मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहे, दूसरों के साथ भी आपका सब तालमेल ठीक ठाक चलता रहे, तो एक तो आप उपाय जरूर ये करिएगा कि आप गौ माता की सेवा करें, और घर से जब निकलें तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके निकलें, परफ्यूम, डियो या सेंट ये लगा करके निकलें, और वाइट कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। और इसी के साथ साथ गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। वो सारे संकट मोचन हैं, मतलब कष्ट विघ्न विनायक हैं, विघ्नों के एक तरीके से विघ्नहर्ता हैं, विघ्नहर्ता हैं गणपति जी। तो वो हर प्रकार के विघ्नों को हरते हैं। तो गणपति जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा, समस्याएं नहीं आएंगी। और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के संध्या के समय आप कीजिएगा। तो साथियों, मैंने सूर्य देव के लिए भी आपको उपाय जो बताया है वो करें, और दूसरे उपाय भी आप कर सकते हैं। सूर्य देव से संबंधित मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः प्रातःकाल उठ करके अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, तो सूर्य देव शांत होंगे, उनसे संबंधित अच्छे परिणाम आपको प्राप्त अवश्य होंगे। सूर्य देव को अगर आप शांत करना चाहते हैं साथियों, तो फिर आप अपने पिताश्री की सेवा जरूर करें, प्रातःकाल उनका आशीर्वाद जरूर लें, तो आपका दिन पूरा अच्छा रहेगा। और सूर्य देव को भी नमस्कार करें। छोटे छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो इनका अच्छा लाभ आपको मिलेगा, छोटी छोटी से उपाय करके। तो साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। तो यहाँ पर शुक्रदेव कहने को तो उच्च राशि में जा रहे हैं, लेकिन उनके जहाँ कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको सभी 12 लगन राशि के जातकों को होगी, वहीं कुछ विपरीत परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। लेकिन उनके लिए जो हमने आपको छोटे छोटे से उपाय दिए हैं, अगर आप उनको नियमित रूप से श्रद्धा भाव से करेंगे तो देखिए आपको कितना आनंद मिलता है, सुखद जीवन रहेगा आपका, अशुभ परिणामों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये चर्चा और वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का अच्छा लाभ मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका भी आपको समय पर लाभ मिल जाए, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।